नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है निशाने पर खाकी, खौफ नहीं बाकी। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर और मऊगंज दोनों ही सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है दोनों जगहों पर हुए विवाद, खाकी पर किए गए हमले और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के मामले। पहला मामला इंदौर का है, जहां पर मंदिर जा रहे एक शख्स ने बच्चों को रंग गुलाल लगाने से रोका तो एडवोकेट ने विवाद कर लिया। नौबत मारपीट तक जा पहुंची, वकीलों ने चक्का जाम कर दिया। दूसरा मामला मऊगंज का है, जहां पर 2 महीने पहले हुए दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर बंद कमरे में बेदम पीटा, उसकी मौत हो गई। एएसआई वहां पहुंचे मामले को शांत कराने के लिए, लेकिन उसकी भी पिटाई कर दी, उनकी भी मौत हो गई, जिस पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाए। तो वही मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों को गंभीरता से लिया है। मऊगंज को लेकर जांच की बात कही तो घटना में मारे गए एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा देने की बात कही। परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, एएसआई के उत्तराधिकारी को शासकीय सेवा में लेने का ऐलान सीएम ने किया है। ऐसे में इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था पर फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं और आज का हमारा विषय इसीलिए है निशाने पर खाकी, खौफ नहीं बाकी। मध्य प्रदेश की जो फिजा है वो अब बदलती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर में वकीलों ने शहर की सड़कों को 3 घंटे तक जाम कर दिया। आम लोग परेशान हुए, पुलिस के साथ हाथापाई की और भी बहुत कुछ हुआ। तो वही मऊगंज में एक पुलिस अधिकारी की मौत तक हो गई। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, तंज कस रहा है। क्या है ये दोनों मामले, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की फिजा में बदलाव हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालते हुए पुलिस और वकील की झड़प हो गई। इस बात से आक्रोशित वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने चक्का जाम कर दिया। खबर है कि राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। कानून के पैरोकारों ने खुद कानून हाथ में ले लिया। स्थिति को संभालने के लिए तुकोगंज टीआई जितेंद्र यादव चर्चा करने पहुंचे तो नशे में होने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी के साथ झूमा झटकी कर उन्हें गिरा दिया। उनकी वर्दी फाड़ने का प्रयास हुआ, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। होली के त्योहार के दिन एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक राहगीर से मारपीट के दौरान पुलिस के परदेशीपुरा थाने के अंदर लोग पहुंचे थे और उसी मारपीट के दौरान पुलिस के भी ऊपर आरोप लगे और उसको लेकर के ही आज ये धरना प्रदर्शन। क्या आरोप लगे थे सर? ये उसमें ये आरोप था कि पुलिस वालों ने भी वहां जाकर के उनके साथ में मारपीट की है। तो चूंकि घटना पुलिस वहां बचाने के लिए पहुंची थी और उसके इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरी इंक्वायरी है वो आदेशित की गई है और जांच की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं मऊगंज जिले की। जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बनाकर हत्या कर दी। उसे बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। मारपीट से तहसीलदार कुंवरे लाल पनिका के हाथ पैर की हड्डी टूट गई, जबकि टीआई संदीप भारतीय के सर पर गंभीर चोट आई है। युवक को बंधक बनाकर हत्या की वजह 2 महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा है। विपक्ष तंज कस रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए निर्देश दिए हैं। 3 घटनाएं कल होली के एक दिन बाद। एक घटना में पुलिस इंदौर में वकीलों के द्वारा मार खाती हुई मिली। एक टीआई को मारा गया, दौड़ा कर सड़क पे पिटा गया। दूसरा मऊगंज, जहां थाने ने आदिवासी थाने के पूरे स्टाफ ने आदिवासियों पर अत्याचार किया। इतना आक्रोश हुआ कि फिर थाने पे हमला कर दिया, बंधक बनाया 4 घंटे। पूरे जिले के फोर्स को पहुंचना पड़ा और उसमें पुलिस घायल भी हुई और गंभीर घटनाएं भी हुई। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना कि इनकाउंटर हो गया। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहां कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं।
मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। प्रदेश में पुलिस और कानून का डर हवा हो रहा है। भीड़ कानून हाथ में लेने से चूक नहीं रही है। यह संकेत ठीक नहीं है। वहीं राजनीति की बात करें तो आदिवासी इन दिनों राजनीति के केंद्र में है और ब्राह्मण रीवा जिले की वोट पॉलिटिक्स का एक ध्रुव है। इसी में पूरा मामला उलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। तो जिस तरह के हालात बने हैं, फिलहाल जो ताजा हालात है वो तो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन ये हालात आखिर बने क्यों, इस तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और आखिर कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ रही है, खाकी जो है वो क्यों निशाने पर है, लोग इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं, कई तरह के सवाल हैं। और आखिर अगर कानून का इकबाल ही नहीं रहेगा, सरकार का इकबाल ही नहीं रहेगा, तो फिर जो लोग, आम लोग हैं, वो न्याय के लिए किसकी तरफ देखें। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सचिन वर्मा जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ शरद दुबे जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। राकेश पाल जी, अधिवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुझे लगता है सचिन जी आपसे ही करनी चाहिए, क्योंकि आप भी पेशे से वकील हैं और आप इन पूरे मामलों को कैसे देखते हैं। आखिरकार कानून व्यवस्था क्यों दिखाई नहीं देती है, कानून का डर क्यों नहीं दिखता, कानून को लेकर लोग इतना कैसे बेखौफ हो सकते हैं। एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो इंदौर में हुई है, जो एक अधिवक्ता साथी के साथ में हुई है, अरविंद जैन जी के साथ में। और एक जो दुखद घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो मऊगंज में हुई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी जो ASI हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की ये जो दो घटनाएं हैं, इसको आप अपवाद स्वरूप मानते हुए इसको कानून व्यवस्था जिस तरह से बनाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। अब होली पे ये घटना हुई है, इंदौर वाली जो एक घटना हुई है, होली के रंग को लगाने के विवाद को लेकर ये घटना हुई और उसके बाद में जो है पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई से जो है ये जो अधिवक्ता साथी हैं वो आक्रोशित हुए और फिर जो है ये मामला थोड़ा सा बढ़ता गया और तुकोगंज पुलिस जिसके बारे में 3 घंटे तक जाम रहा सर, 3 घंटे तक का जाम किया था वकीलों ने, थोड़ा सा नहीं था ये 3 घंटे का जाम, कोई थोड़ा सा जाम मुझे लगता नहीं कि ये थोड़ा सा जाम है। और जिस तरह की स्थितियां बनी, हाथापाई हुई, घसीटा गया, पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी थे, उनको दौड़ाया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। ऐसा हुआ नहीं है। जो घटना पर जो हुआ है वो ये हुआ है कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में थोड़ी सी जो है बहस हुई है और उसमें पुलिस अधिकारी पर अधिवक्ताओं को कहना था कि जो पुलिस अधिकारी वहां पर आए थे वो शराब पिए हुए थे, ऐसा अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था और उस बात को लेकर वहां पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई और वो वहां से जो पुलिस के जो अधिकारी थे वो वहां से भागे हैं और उसके CCTV कैमरे के फुटेज वगैरह भी जो है वो इस समय मीडिया पे चल रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना हुई है इसमें ऐसा घसीटा या मारा, इस तरह की जो बातें हैं, यहाँ की बात आपकी मान लेते हैं। मऊगंज में क्या कहेंगे, 250-300 लोग घेर लेते हैं, एक लड़के को अंदर रखा जाता है रूम में, उसको पीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ASI को मार दिया जाता है। देखिए, ये मैंने बोला कि जब पुलिस जो है वो अगर कानून व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करती है तो कभी कभी अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सचिन जी, आपको लगता है अपवाद शब्द यहाँ पे सही रहेगा, चूक नहीं मानेंगे आप इसको? अब उसके संबंध में जांच चल रही है और कार्रवाई करने के लिए पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है। तो आप जो है उस जांच के बाद में जो उसके निष्कर्ष आते हैं उसका इंतजार कीजिए। अभी जो है अपरिपक्व होगा, किसी भी तरह की अगर हम इसके बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। सचिन जी, यहां पर टिप्पणी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है जवाबदेही की, जिम्मेदारी की और कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कि आखिरकार कानून को लेकर संजीदगी क्यों नहीं है। इंदौर जैसा शहर, मऊगंज जैसी जगह, यहां पर कानून को हाथ में ले रहे लोग, कोई डर नहीं है, कोई इस बात की कोई खौफ नहीं है कि भाई हमको सजा हो सकती है या कुछ गलत हो सकता है, हम जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। ये जो चीजें वाकई में सोचने पर मजबूर करती है, खासतौर पर आम लोगों को जो कि सामान्य परिवारों से आते हैं, वो न्याय के लिए किसकी तरफ देखें जब कानून का जो राज है वो खत्म होता दिखे और न्याय सड़कों पर लोग खुद ही करने लग जाए। लेकिन चूंकि अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अंबिका जी, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप और कहाँ लगता है कि चूक हो गई है, कहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई, क्या नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये स्थितियां हुई?
देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। पुलिस का खौफ न रहे समाज में अपराधियों को, और पुलिस का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो ही जाती हैं। लोग जो पुलिस की एक मर्यादा और सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं पुलिस बल को, और उसमें अपनी सुरक्षा उनको दिखाई देती है कि पुलिस की वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस को केवल लूट खसोट का जरिया बना दिया, और कानून व्यवस्था की स्थिति जिस प्रकार से जर्जर हुई है, वो ये भयावह संकेत हैं, बहुत खतरनाक संकेत है और दुखदायी भी है। जब लोग निरंकुश हो जाएंगे, पुलिस के एएसआई पर हमला कर देंगे, 200-250 लोगों की भीड़ उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देगी जो उस विवाद को सुलझाने के लिए आए हैं। ऐसी स्थिति, ये सब स्थितियां बन क्यों रही हैं? क्या सरकार इन तमाम जवाबदेही से भाग सकती है? क्या सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम सरकार का पुलिस का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो अपने राजनीतिक हथियार के रूप में पुलिस का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से समाज में पुलिस की छवि निरंतर खराब होती जा रही है। बेजा इस्तेमाल तो हर किसी ने अपने हिसाब से किया है। इसमें तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है कानून को लेकर, ये क्यों हो रही है? विपक्ष की भूमिका पर भी मैं आपसे बात करूंगा आगे आकर, लेकिन चूंकि शरद दुबे जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं इस मामले में किस तरह से लापरवाही हुई है, क्या चूक हुई है, और क्यों आखिरकार इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है कि लोग खुद ही कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? पहले मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं, और उसके बाद मेरा ये कहना है कि पुलिस का मनोबल बिल्कुल भी ना गिरे। पुलिसकर्मी हर त्योहार में, चाहे होली हो, दशहरा हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, बहुत मेहनत से, पूरी प्लानिंग से, समर्पण से, त्याग करके, अपने त्योहार को खुद ना मना के, परिवार के साथ ना रह के, समाज को अपना पर्व, खुशी, त्योहार मनाने का मौका देता है। इसके लिए मैं पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूं। इनका काम है और ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अब प्रश्न हुआ कि पुलिस की जो 4-5 दिन की घटनाएं हुई, उससे हमने सीखा क्या, पुलिस विभाग ने क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए था और चाहिए है कि एक ऐसी टीम बनाए जो सच बोल सके और सच की जांच कर सके। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को मौके पर जाना चाहिए, चाहे वो घटना मऊगंज की हो, चाहे वो इंदौर की हो, और उसके ऊपर एक एसओपी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इंदौर की जो घटना घटी, वहां कितने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, कितने थाने मौजूद हैं, सारे साधन मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस की गर्मा आड़े आ रही है। किसी व्यक्ति को नहीं लग रहा कि पुलिस की गर्मा गिर रही है तो ये प्रदेश की गर्मा गिर रही है, ये समाज की गर्मा गिर रही है। पुलिस वाला यदि मारा जा रहा है मऊगंज में या कहीं पे भी उसके साथ में हत्या, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो समाज के लिए करने को तैयार है। और ये ऐसा मैं कहूंगा कि दोनों राजनीतिक दल या चारों राजनीतिक दल या जितने भी राजनीतिक दल, इन्होंने कभी चिंता नहीं की इस बात की कि इंग्लैंड का और अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपराध करने से डरता है और वहां का एक साधारण से पुलिस कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हमारे देश में एक साधारण से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी हिचकता है, क्यों हिचकता है? ये किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक इसकी चिंता ही नहीं की। जब तक ये लोग चिंता नहीं करेंगे इस चीज की, और जब तक ये हस्तक्षेप बंद नहीं होगा, क्योंकि पुलिस में जो, तो आपको लगता है दोनों मामलों में हस्तक्षेप रहा है, राजनीतिक तौर पर दबाव रहा है, जिसकी वजह से मामले सही तरीके से नहीं सुलझ पाए, या लोगों के बीच भी ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि हर चीज जो है वो कंट्रोल में होती है और इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सही बात है, सही कह रहे हैं आप। कोई भी पार्टी हो, पुलिस पर हर समय दबाव रहा है। कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे रहते हैं जो दबाव में नहीं आते, जिनके हर तीसरे महीने में, 6 महीने में ट्रांसफर होते रहते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं, वो अपवाद स्वरूप होते हैं। एक प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर होना चाहिए कि उस आदमी को प्रोटेक्शन मिले। मुझे अपनी नौकरी में पूरे टाइम वरिष्ठ अधिकारी को प्रोटेक्शन मिलता रहा, मैं करता रहा। आज स्थिति यह है कि जो लीडर है
पुलिस के अंदर जो लीडर है भाई, सिपाही थानेदार की तरफ देखेगा, थानेदार सीएसपी की तरफ देखेगा, वो एसपी की तरफ देखेगा। एक बार भरोसा उनके ऊपर ये हो जाएगा ऊपर से कि आप कार्रवाई सीएसपी सही कर रहे हैं तो आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, पर नहीं कर पा रहे। नेतागिरी के मारे वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनमें दम नहीं है जो कार्रवाई कर पाए। तो इन दोनों मामलों में भी आप यही देखते हैं? मैं तो यही देखता हूं, दो चीजें। एक तो प्रोफेशनल वर्किंग की कमी। यदि आप प्रोफेशनल हैं, आप जानते हैं कि अपराधों को कैसे डील करना है और कैसे पहुंचना है, हर जगह आपको वैसे लोग मिलेंगे। मगर स्थिति है कि यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आप अकेले लड़ाई लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से काम प्रभावित होता है। इन दोनों मामलों में भी कुछ ऐसा ही है, पुलिस की जो छवि है वो भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं उनको काम फ्री हैंड होकर करने का मौका नहीं मिलता। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था लचर हो रही है। लेकिन राकेश पाल जी, कानून व्यवस्था का जो जिम्मा है वो अकेले पुलिस का तो नहीं है। कानून की पैरवी, संविधान की पैरवी अधिवक्ता करते हैं, लेकिन अधिवक्ता जब खुद ही कानून को हाथ में ले ले तो फिर हम क्या कहें, किसकी तरफ देखें? कौन संरक्षित करेगा संविधान को, कौन धाराएं और कौन आम लोगों के अधिकारों की बात करेगा जब खुद ही आप कानून तोड़ने पे आमादा हो जाए? कानून को हाथ में ले ले तो फिर हम क्या कहें? पहली बात तो मैं, कौन संरक्षित करेगा संविधान को, कौन धाराएं और कौन आम लोगों के अधिकारों की बात करेगा जब खुद ही आप कानून तोड़ने पे आमादा हो? कभी कानून नहीं तोड़ता। आपसे सर राकेश जी निवेदन है मेरा, एक बार आप म्यूट कर ले, अगर आपने टीवी ऑन करके रखा हुआ है, वॉल्यूम उसका नहीं तोड़ा है। वहां पर एक छोटी सी घटना हुई थी अरविंद जैन साहब के ऊपर। राकेश जी, आपकी जो आवाज है वो इको हो रही है, शायद आपने टीवी की वॉल्यूम बढ़ाकर रखी हुई है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसको आप म्यूट कर ले और ईयरफोन से आप हमारी बात सुन ले। तो सवाल इसलिए आपसे पूछना पड़ रहा है हमको कि इंदौर में जिस तरह से घटना हुई है, 3 से 4 घंटे तक अधिवक्ताओं ने डिनाई किया जी, और वो व्यक्ति जाकर जी अपनी बात पूरी करें राकेश जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। एक छोटी सी घटना को अधिवक्ताओं के खिलाफ बना दिया गया है। अधिवक्ता ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो कि कानून के खिलाफ हो। वहां पर एक व्यक्ति से झगड़ा होता है और वहां पर पुलिस आकर उसके साथ लाठी डंडों से पिटाई कर देती है। जब उसका विरोध करने जाते हैं, उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर करने जाते हैं, तो वहां पर एफआईआर नहीं होती है। तो फिर अधिवक्ता क्या करें? अपने हक के लिए पुलिस वालों ने वहां मजबूर कर दिया है कि वहां जाके उन्हें बैठना पड़ा। अब जब वहां जाके बैठना पड़ा तो जिन जितेंद्र यादव जी टीआई साहब के बता रहे हैं कि उनके मारपीट करी, उनके साथ किसी अधिवक्ता ने कोई मारपीट नहीं करी है। वो तो खुद ड्रिंक करके आए थे, अपनी गाड़ी में आए और उन्होंने कोई ऐसा शासकीय कार्य किया ही नहीं था। उनको तो वहां रोकने के लिए नहीं आए। वहां पर वरिष्ठ अधिकारी अमरेंद्र सिंह चौहान साहब मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई और टीआई साहब का तो रोल ही नहीं था वहां पर। जब अधिवक्ताओं ने देखा कि उनके मुंह से एल्कोहल की बदबू आ रही है तो उन्होंने बोला इसकी जांच की जाए, बस यही तो हुआ है। वहां पर उनको नहीं रोका, तस्वीरें आई है, वीडियो आ रही है, तस्वीरें आई है राकेश जी, जिसमें कि पुलिस के अधिकारियों जवानों को दौड़ाया जा रहा है, पीछे वकीलों का मजमा है, उनको घेर लिया गया है। तो ये क्या बताता है? कानून तोड़ रहे हैं। हम न्याय की नगरी इंदौर में रहते हैं, हम कोई कानून नहीं तोड़ा हमने। हमें झूठा फंसाया जा रहा है अधिवक्ताओं को और उनको बदनाम किया जा रहा है। आवाज तेज करना, आप तक शायद मेरी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। सवाल मैं फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं। सवाल ये था मेरा कि तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कि पुलिस अधिकारियों को जो अधिवक्ता है वो दौड़ा रहे हैं और उनको घेर लिया है पूरी तरीके से, एक दबाव की स्थिति है और झुमा झटकी की खबरें भी आई है, झुमा झटकी की तस्वीरें भी आई है। तो ये जो तस्वीरें आती वो भी तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, भले आप ना माने। नहीं, वहां वीडियो देखे अच्छे से, दौड़ा नहीं रहे, उनकी एल्कोहल की जांच करने का बोल रहे हैं। जब नहीं, आप देखे ना, झुमा झटकी की तस्वीरें नहीं है, उन्हें रोक के देख रहे हैं कि आप एल्कोहल की जांच कराई जाए आपकी। जब से पुलिस कमिश्नरी लागू हुई है इंदौर में अधिकारियों का आतंक शुरू हो गया है। तो आपको लगता है वकीलों ने कोई कानून नहीं तोड़ा है, वकील अपनी जगह सही है? आप देखिए ना, जब पुलिस कमिश्नरी लागू नहीं हुई थी, 25 आर्मेड के कितने केस बनते थे, अब कितने केस बन रहे हैं? आप देखिए 5% पे आ गया होगा आर्मेड वाला केस।
आवाज किसकी? चलिए राकेश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, ऑडियो की कोई दिक्कत हो रही है, दोबारा आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सचिन जी, अभी हमने सुना शरद जी को भी, राकेश जी को भी, अंबिका जी को भी, कुल मिलाकर बात आती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा सक रहा है, या अधिकारी एक अलग दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन ये जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है आम लोगों के बीच में, इंदौर जैसा शहर, मऊगंज जैसी जगह, इस अविश्वास को कैसे दूर करेंगे, विश्वास कैसे हासिल करेंगे कानून पर, प्रशासन पर, शासन पर, खाकी पर, कैसे विश्वास स्थापित हो? देखिए सनी जी, एक ये विडंबना है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नाम दे दिया जाता है। अब ये जो है सिंपल एक घटना है जो होली के समय हुई इंदौर में, जिसमें होली में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। अब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कौन सी संभावना है या क्या बात है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई पक्ष जुड़ा हुआ है या विपक्ष का कोई आदमी जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात क्यों हो रही है? और मऊगंज में भी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें एक हमारे पुलिस के ऑफिसर की डेथ हुई है, तो उसको जो है एक विवादित तो उसको बनाने की कोशिश न करें। एक यंग लड़के की भी मौत हुई है सर, उसमें यंग लड़के की मौत हुई है, लगभग 10 से 12 पुलिस अधिकारी जो है, तहसीलदार, अधिकारी, जवान, वो घायल हुए हैं। आपके प्रभारी मंत्री उनको देखने भी गए थे आज। मैं यही बोल रहा हूं कि एक आपराधिक घटना हुई है और उस आपराधिक घटना पर कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का यहाँ कोई मामला नहीं है कि किसी की पॉलिटिकल कोई डेथ हुई है या कोई पॉलिटिकल रैली थी या पॉलिटिकल प्रोग्राम था जिसके कारण ये सब विवाद हुए हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कहीं कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है, और जब पुलिस इस तरह से कानून व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करती है तो कई बार ये अपराध, इस तरह के अपराध हो जाते हैं जो अपवाद। सवाल तो इसी बात को लेकर पूछा जा रहा है सचिन जी की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है, इतनी हिमाकत क्यों हो रही है कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, इसीलिए आपसे बार बार ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। फाइनल कमेंट शरद जी आपसे मैं लेना चाहता हूं, क्या इस तरह की स्थितियों को दूर करने के लिए कोई एक उपाय आपके पास है जो लगता है कि ऐसा करने से ये स्थितियां दोबारा निर्मित नहीं होगी, कानून का राज होगा? तो नजर नहीं आता दूर तक। जब अपराधी लोग चुन चुनकर हमारी विधानसभा में और संसद में पहुंच रहे हैं और ये हकीकत से आप मुंह मोड़ रहे हैं कि हर पोस्टिंग राजनीतिक होने की स्थिति में है। योग्यता, मेरिट, स्किल्स, दक्षता, व्यावसायिक दक्षता के ऊपर पोस्टिंग्स नहीं हो रही हैं। कैसे पोस्टिंग्स हो रही हैं? दोनों राजनीतिक दल समझते हैं, या जो भी जहां जहां भी है राजनीतिक दल, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, स्थिति है पुलिस के पोस्टिंग में हर समय राजनीतिक दखल है, हर कार्रवाई में राजनीतिक दखल है। एफआईआर तक कायम होने से पहले परमिशन ली जाती है। चलिए, तो कुल मिलाकर राजनीतिक दखल की वजह से भी कई बार एक्शन नहीं हो पाता है, कानून जो है वो कमजोर पड़ जाता है और पॉलिटिकल जो एक व्हील होता है वो यहां पर कम दिखाई देता है, इसलिए ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, कानून का राज होगा, इकबाल होगा, लोगों में डर होगा और न्याय के लिए उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, ये कानून व्यवस्था अब कब बदलेगी, कब स्थितियां मजबूत होगी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिन हुक्मरानों को चुनकर हमने बैठाया है उस जगह पर जहां पर हमें लगता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, बेहतर भविष्य में दे पाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और इन सब घटनाओं से सबक लिया जाएगा ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।